सिकंदर की कहानी राजकोट रियासत के आखिरी राजा सिकंदर बाबू की है। वो सियासत तो नहीं करते, लेकिन राजकोट के लोग अभी भी उनके पास मदद मांगने के लिए आते हैं और कोई भी राजा साहब के महल से खाली नहीं जाता, क्योंकि वो अभी भी पूरे भारत के 25% सोने के भंडार के मालिक हैं। इतना पैसा कि जिसे चाहें खरीद सकते हैं। एक दिन राजा साहब दुबई से इंडिया आ रहे थे, लेकिन तभी एक मंत्री का बेटा प्लेन में एक लड़की को उसका पुराना MMS दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने लगता है। ये देखकर राजा साहब का खून खौल उठता है और वो उस आदमी को कुत्ते की तरह पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं। मगर जब कट्टप्पा मंत्री को ये बात पता चलती है तो वो राजा साहब से बदला लेने के लिए एक जानलेवा हमला करवाता है। इस हमले में राजा साहब बच जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो जाती है और अपना दम तोड़ देती है। राजा साहब अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हमेशा अपनी व्यस्त जिंदगी के चलते उसे समय नहीं दे पाए। अब जब वो उसे खो चुके हैं तो वो ये फैसला करते हैं कि जिस किसी को भी उनकी पत्नी के ऑर्गन, आंखें, फेफड़े और दिल ट्रांसप्लांट किए गए हैं, वो उनकी देखभाल करेंगे। इस बीच बदला लेने के चक्कर में मंत्री का बेटा खुद ही मारा जाता है। अब मंत्री और ज्यादा बौखला जाता है और उन तीनों लोगों को मारने का फैसला करता है जिनके शरीर में राजा साहब की पत्नी के ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए गए थे। अब राजा साहब को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी बचानी होगी और राजा साहब इस चक्कर में न सिर्फ राजकोट बल्कि मुंबई के भी राजा बन जाते हैं।